बिहार में चुनाव का दौर है। हर कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। तो वहीं अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसा भी लग रहा है कि बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से दूर जा रहे हैं। क्या ऐसा है? चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बार की इफ्तार पार्टी ने राजनीतिक हलकों में खास ध्यान खींचा है। इमारतें, शरिया और 6 अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया है। यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार की इफ्तार दावत का इस तरह से विरोध हुआ है। विरोध की वजह थी वक्फ संशोधन विधेयक 2024, जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने समर्थन दिया है। इस बहिष्कार ने नीतीश कुमार और बिहार के मुस्लिम समुदाय के रिश्तों की मौजूदा स्थिति को सार्वजनिक तौर पर सामने ला दिया है। वही संबंध जिसकी राजनीतिक जमीन उन्होंने बीते 2 दशकों में तैयार की थी। चुनाव के दौरान नीतीश के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं। नीतीश के ऊपर वादे तोड़ने के आरोप हैं। 2 मार्च को इमारतें शरिया ने बहिष्कार का पत्र जारी किया। ये संस्था 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उसमें लिखा गया, आपने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा के वादे पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के साथ आपका गठबंधन और अतार्किक व असंवैधानिक वक्फ बिल को आपका समर्थन आपके उन्हीं वादों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। हालांकि जेडीयू का दावा है कि बहिष्कार का असर नहीं पड़ा। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं कि साल 2010 से हम नेता यानी कि नीतीश की इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में लोग कभी नहीं आए थे। हमारे नेता ने कौम के लिए काम किया है और आम मुसलमान ये बात जानता है। लेकिन अंजुम की बात को आंकड़े और मुस्लिम समुदाय की मौजूदा राजनीतिक राय पूरी तरह से पुष्ट नहीं करती है। इस बदलाव को समझने के लिए 2005 से शुरू हुई नीतीश कुमार की राजनीति और मुस्लिमों को लेकर लिए गए फैसलों को देखना होगा। बीती फरवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने भागलपुर आए थे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पिछली सरकारें मुस्लिमों को वोट ले लेती थी, लेकिन हिंदू मुसलमान को लड़वाती रहती थी। तो वहीं इस पर राजनीतिक संकेत क्या है? नीतीश कुमार ने ये बात उस भागलपुर में कही थी जहां 1989 में भयावह दंगे हुए थे। भागलपुर दंगों के पीड़ितों के हिमायती बनना और अडवाणी का रथ रोकना लालू प्रसाद यादव का या आरजेडी की पॉलिटिक्स के अहम एलिमेंट थे, जिसके भरोसे उन्होंने 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता संभाली। हाल ही के दिनों में बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ये बात दोहराते रहते हैं। सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि इससे पहले राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, गुलाम रसूल बलियावी सहित कई जेडीयू नेता कह चुके हैं, हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, लेकिन हमारे नेता ने मुसलमानों के लिए काम किया है। तो वहीं धीरे धीरे खिसकता गया है वोट बैंक, क्योंकि सीडीएस से जुड़े संजय कुमार की किताब बिहार की चुनावी राजनीति जाति वर्ग का समीकरण में कहा गया है। 90 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के मतों में आरजेडी के लिए स्थायित्व था, किंतु धीरे धीरे उसमें आरजेडी से दूरी बढ़ने लगी, क्योंकि तत्कालीन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार उभर रहे थे और कालांतर में वो मुस्लिमों के एक बड़े भाग को अपने पाले में सफल लाने में दिख रहे थे। सीएसडीएस के एक अध्ययन के मुताबिक 2015 के विधानसभा चुनाव में अब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन किया है। तो जेडीयू की ओर से लड़ी गई सीटों पर 78% और आरजेडी की सीटों पर 59% मुस्लिम मतदाताओं ने उनके पक्ष में मतदान किया। कुल मिलाकर 69% मुसलमानों ने इस गठबंधन को वोट दिया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 89% मुस्लिम मतदाताओं ने आरजेडी गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था। 2020 में विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। नीतीश कैबिनेट में जमा खान मंत्री हैं, लेकिन वो बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार फैजान अहमद कहते हैं, मुस्लिम बिहार में टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। वो उस उम्मीदवार को वोट करते हैं जो बीजेपी को सरकार में आने से रोके। तो वहीं अगर बात की जाए कि आखिर मुस्लिम वोटों की दावेदारी किधर होगी, बिहार में हाल ही में हुई जातिगत सर्वे के अनुसार राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 17% है। इनमें से अनुमानित 73% पसमानदा यानी पिछड़े समुदाय से आते हैं। इस संख्या के आधार पर मुस्लिम वोट बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम समुदाय का रुझान किस ओर जाता है, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम सभी इस वोट बैंक पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।